गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे चेक इफ एन एरे इज अ मैक्स हीप। इसमें बेसिकली हम लोगों के पास एक एरे है, इसको हम लोग चेक करना है कि ये मैक्स हीप है कि नहीं। सो इसको हम लोग एक हीप बना के देखते हैं ट्री के फॉर्म में। The given array represents the following tree. Each parent node is greater than or equal to its children. So the max heap property holds. यहाँ पे 90 है जो अपने सारे ही चिल्ड्रन से बड़ी वैल्यू है, और इसमें 15 है। 15 के जितनी भी चिल्ड्रन हैं वो उससे छोटे हैं। 10 का चिल्ड्रन भी इससे छोटा है, दैट इज़ ओनली इट हैज़ वन चाइल्ड 2 विच इज़ स्मॉलर। सो मैक्स हीप यही है कि ऊपर से नीचे आते टाइम हम लोगों के सारे नोड्स डिक्रीजिंग फॉर्म में हैं। तो अब हम लोग इसको ये है कि इसको चेक कैसे करेंगे थ्रू कोड। सो इसका अप्रोच रहेगा, सबसे पहले हम लोग का अप्रोच है कि हम लोग सबसे पहले एरे की साइज़ निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप को हम लोग i इज इक्वल्स टू 0 से i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n-2। यहाँ पे i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n-2/2 है, और फिर i को प्लस प्लस करते रहना होगा। ये बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि चेक एवरी पेरेंट नोड। यहाँ पे हम लोग हर एक पेरेंट के नोड को चेक करेंगे। इसका करने का रीज़न समझाते हैं। सबसे पहले इसमें लेफ़्ट चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × i+1, जैसे जिस भी इंडेक्स पे हैं उसमें +1 करना होता है। राइट के लिए जिस भी इंडेक्स पे हैं +2 करना होता है। साथ में लेफ़्ट चाइल्ड को हम लोग चेक करेंगे। लेफ़्ट चाइल्ड चेक करते कि वो सही है नहीं। तो जो लेफ़्ट होता है सबसे पहले वो n से छोटा होना चाहिए। साथ में जो एरे की ith वैल्यू है वो लेस देन एरे की लेफ़्ट वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है कि n भी छोटा है और एरे की जो i वैल्यू वो लेफ़्ट से छोटी है, मतलब पेरेंट जो है लेफ़्ट से छोटा है, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि अगर राइट चाइल्ड के लिए अगर राइट जो है वो अगर n से छोटा है और जो एरे की i वैल्यू है अगर वो i वैल्यू राइट से छोटी है, तब भी हम लोग इसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशंस के बाद भी कुछ फॉल्स नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो हम लोग अपना एग्जाम्पल ट्राई रन करते हैं। n-2/2, n की वैल्यू हम लोगों की 6 आई थी। 6 - 2/2 इज़ इक्वल्स टू 4/2 इज़ इक्वल्स टू 2। सो हम लोग हम लोग की जो i की वैल्यू है वो 0 1 2 चलेगी। क्यों चलेगी? हम लोग यहाँ पे पेरेंट नोड यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1 2 3 पेरेंट नोड हैं। उसके अलावा ये सारे पेरेंट नहीं हैं क्योंकि इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। हम लोग का ये फार्मूला होता है कि हम लोग यहाँ पे से किसी भी पेरेंट नोड तक चल सकते हैं। मतलब ये यहाँ ये जो होता है कि या तो मतलब इतने पेरेंट नोड्स +1 पेरेंट नोड होते हैं, तो इस 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2, दैट इज़ इतने ही i की वैल्यू आ रही है, इतने ही पेरेंट नोड्स हैं। 1 2 3 नोड्स हैं i, दैट इज़ पेरेंट के, दैट इज़ पेरेंट नोड जो है वो 3 पेरेंट नोड्स हैं। अब हम लोग i इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए वर्क करते हैं। सो i इज़ इक्वल्स टू 0 में हम लोग जब इसका लेफ़्ट चाइल्ड निकालेंगे तो लेफ़्ट चाइल्ड के लिए 2 × 0 + 1, दैट इज़ 1 इंडेक्स पे हम लोगों का लेफ़्ट चाइल्ड है, और राइट के लिए 2 × 0 + 2, तो 2 × 0 0 + 2 इंडेक्स पे मतलब i इज़ इक्वल्स टू 0 पे जो 90 था, 90 का एक चाइल्ड लेफ़्ट चाइल्ड हम लोगों का 15 है, और फिर उसका जो राइट चाइल्ड है उसका राइट चाइल्ड है 10। सो ये हो गया। हम लोग जो लेफ़्ट हम लोग का 1 है, तो 1 जो है वो लेस देन 6 है। हाँ, ये फॉलो होता है। साथ में जो उसकी वैल्यू है 15 वो अपने 15 नहीं, यहाँ पे 90 जो 90 है वो लेस देन 50। अगर ये ट्रू होता
तब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है हम लोग फॉल्स रिटर्न करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। साथ में अगर हम लोग जब राइट चाइल्ड चेक करेंगे तो राइट चाइल्ड के लिए राइट जो है हम लोगों का यहाँ पे 2 आया हुआ है, 2 इज़ लेस देन n, 6 सेटिस्फाई होता है। लेकिन इसके साथ जो एरे की ith वैल्यू 90 है वो लेस देन यहाँ पे 10 है, ये फॉलो नहीं होता, इसलिए हम लोग फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाती तब फॉल्स रिटर्न करते, तो ये तो ठीक है। अब i की वैल्यू 0 के लिए सही है। अब i की वैल्यू 1 के लिए ट्राई करेंगे। i की वैल्यू के लिए लेफ़्ट चाइल्ड निकालेंगे तो 2 × 1 + 1 = 3 एंड राइट चाइल्ड निकालेंगे तो 2 × 1 + 2 = 2, 2 मतलब 4 एंड i = 1 पे 15 है। 15 के लिए इसका लेफ़्ट चाइल्ड 3 है, थर्ड इंडेक्स बैठा है जो 7 है, उसका ये इंडेक्स 12 है। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे जो 3 है दैट इज़ लेफ़्ट जो चाइल्ड 3 है वो लेस देन 6 है, साथ में जो 15 है जो है वो लेस देन 7 है, ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। साथ में अगर हम लोग राइट चाइल्ड का कंपैरिजन करें तो 4 इज़ लेस देन 6 है, बट जो 15 है वो लेस देन 12 नहीं है, दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, तो ऑफकोर्स इसमें कोई भी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग i = 2 के लिए ट्राई करेंगे। इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड आएगा 2 × 1 + 2, 2 × 2 + 2 = 6। अब इसका जो राइट चाइल्ड आएगा 2 × 2 प्लस इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा। अब लेफ़्ट 5 जो है लेस देन 6 है एंड साथ में एंड जो वैल्यू है 2 की, 2 पे हम लोगों का जो नोट था दैट इज़ 2 पे हम लोगों का नोट यहाँ पे था, इसमें हम लोगों की जो वैल्यू आई थी 19, 50, 10, 7, 12, 2, इसमें जो हम लोगों का जब हम लोग बात करें i सेकेंड पे है तो ये हम लोगों का पेरेंट है, इसके चिल्ड्रन हम लोगों के 5th और 6th पे आ रहे हैं। 5th 0, 1, 2, 3, 4, 5th हम लोगों का 5th चाइल्ड है और 6th चाइल्ड यहाँ पे हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता, तो 6 इज़ लेस देन 6 ये तो फॉलो ही नहीं होगा। राइट चाइल्ड के लिए 5 इज़ लेस देन 6 एंड 5th पे 2, 5th पे जो हम लोगों का 10 इज़ लेस देन 2 ये भी फॉलो नहीं होता, तो हम लोगों का लास्ट में रिटर्न हो जाएगा ट्रू। सो हम लोग का ट्रू रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों को सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं कि हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर हम लोगों को फिर एक लूप चलाना था i की वैल्यू 0 से लेके n-1 जो कि 2/2 के इक्वल होनी चाहिए, बराबर इतना। ये क्यों है, इसे हम लोगों को पेरेंट नोड्स तक चलाएंगे i की वैल्यू, क्योंकि सारे पेरेंट नोड्स तक ही चेक करनी है फॉर चेक एवरी पेरेंट नोड। फिर इसके लिए थर्ड स्टेप होगा कि हम लोगों को लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के इंडेक्सेस पता होने चाहिए ताकि उसका कंपैरिजन कर सके। लेफ़्ट चाइल्ड में लेफ़्ट जो इंडेक्स है वो लेस देन n होना चाहिए एंड जो पेरेंट है जो ith है पेरेंट की वैल्यू लेफ़्ट से अगर छोटी है तब वो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करना होगा। सिमिलरली विद राइट, अगर राइट है, राइट अगर लेस देन n है और पेरेंट की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन राइट की वैल्यू से तब भी फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। जब भी पूरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, तो एट द लास्ट वी कैन ईजली रिटर्न ट्रू कि हम लोगों का जो एरे है इट्स ट्रू दैट आवर एरे इज़ एन मैक्स हीप।